ओके, तो ये स्टेट आपको याद करना है। एंड इस स्टेट के लिए जापान का जो आइलैंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जापान का आइलैंड का नॉर्थ टू साउथ जो उसका ट्रिक है वो है HHSK। ओके, HHSK। इसका मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ, मतलब मैंने बना के रखा था। हाय हेलो शाहरुख खान। ये सेंटेंस को आप याद रखिएगा। ओके, ये सेंटेंस को आप याद रखिएगा। अब सेंटेंस के हिसाब से इसका नॉर्थ टू, ये है नॉर्थ टू साउथ का अरेंजमेंट होगा। ओके, तो इस अरेंजमेंट आप पूछ सकता है आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है। आज हम पढ़ेंगे रिसेंटली रसिया चाइना के बीच एक जॉइंट पेट्रोल हुआ है नियर द जापान। एक स्ट्रेट के पास हुआ है, उस स्ट्रेट का नाम है सुगारू स्ट्रेट। वो सुगारू स्ट्रेट यहाँ है, ये जो लोकेशन है ये है सुगारू स्ट्रेट। यहाँ पे आपका जूम करके दिखाता हूँ। ये टोटली जापान है। जापान में 4 आइलैंड इंक्लूडेड है। ये है सी ऑफ जापान एंड पैसिफिक ओशन। ये सुगारू स्ट्रेट जो है पैसिफिक ओशन एंड सी ऑफ जापान को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बात ये है कि रसिया चाइना यहाँ पे उनके जो वारशिप्स हैं यहाँ पे एक जॉइंट पेट्रोल किए हैं इन द सुगारू स्ट्रेट। तो इसका ये लॉजिक है कि चाइना अल्टीमेटली पहले से ही उसका जापान के साथ एनमिटी रहा है, मतलब वो अपोजिट हैं जापान और चाइना फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द ओपियम वॉर टू, अगर हम देखें टू द डिस्प्यूटेड आइलैंड्स इन द साउथ चाइना सी। जो डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं जापान के चाइना के साथ, जापान का वहाँ पे डोमिनेशन रहा है। एंड इसलिए रहा है कि क्योंकि जापान और यूएसए का क्लोजनेस रहा है एंड यूएसए हैज ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री बेसिस इन जापान। ओके, सो इसके वजह से जापान चाइना इनडायरेक्टली जापान को इर्क करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको उसको इनडायरेक्टली उकसाने की कोशिश कर रहा है। तो इट इज़ ए काइंड ऑफ प्रोवोकिंग थिंग गोइंग ऑन, ये जो पेट्रोलिंग ये वगैरह चल रहा है। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमको ये स्ट्रेट याद रखना है। ओके, और यहाँ पे ये सी आपको याद रख लेना है क्या क्या सी है। इसके ऊपर भी जो सी है बैरेंट सी एंड कारा सी एंड ऑल, चुपची सी, ये सब याद कर लेना है। यहाँ पे एक लैब पेरोस करके एक स्ट्रेट है, इसको याद कर लेना है। ओके, ये आइलैंड है सकलिन आइलैंड, ये भी के इम्पोर्टेंट लोकेशन है। नीचे आपके फिलीपाइंस के नीचे पास आएगा एक लूजॉन स्ट्रेट, और ताइवान के पास आएगा ताइवान स्ट्रेट। उसको आपको देख लेना है मैप में। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दोज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साउथ चाइना सी कंटिन्यूसली एक न्यूज़ में रहता है। ओके, सो आज हम एक ट्रिक के मदद से जापान की जो उसका जो 4 आइलैंड्स है उसको याद रखेंगे, क्योंकि उसका नॉर्थ से साउथ का जो अरेंजमेंट है वो कभी कभी पूछ लेता है। तो उसको हम एक ट्रिक के मदद से याद करेंगे। इट इज़ ए आई मीन कंपोजिट ऑफ 4 आइलैंड्स जापान। सो उसको हम मैप वाइज याद करेंगे। ओके, so today learn about the islands of China, sorry, island of Japan.
तो हमको पता है कि चाइना का लोकेशन आपको पता है। अगर मैं साउथ एशिया को फोकस करूं तो ये चाइना है, तो ये आपका रसिया हो गया, ऐसे करके ऊपर से है। देन ये हो गया आपका साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, एंड ये हो गया आपका सी ऑफ जापान। ओके, तो ये है आपका सी ऑफ जापान। यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम है सैखलिन आइलैंड। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। सैखलिन आइलैंड, एंड यहाँ से आपका स्टार्ट होता है जापान का जो आइलैंड है। पहला जो आइलैंड है ऐसा करके है, इसका नाम है होकाइडो। ओके, पहला जो आइलैंड है वो है होकाइडो। उसके बाद एक स्ट्रेट है सुबारू स्ट्रेट। ओके, उसके बाद उसका जो मेन लैंड है जहाँ पे उसका कैपिटल भी प्रेजेंट है, यहाँ पे टोक्यो। ये है होन्शु। ओके, तो ये दो आइलैंड हो गए, ये हो गया एक, ये सेकंड। देन तीसरा जो है ऐसे करके प्रेजेंट है, ये है शिकोकू। दिस इज द थर्ड आइलैंड, एंड दूसरा एक आइलैंड प्रेजेंट है, ये है फोर्थ। तो ये है अपना क्यूशू। ओके, 1 2 3 4। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये पार्ट है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उसका मेन इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, लाइक उसका कैपिटल हो गया टोक्यो, और जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं सो सब इस आइलैंड पे प्रेजेंट है। ओके, सो ये हो गया कंप्लीटली आपका जापान का मैप। ओके, तो ये स्ट्रेट अभी न्यूज़ में है क्योंकि रसिया एंड चाइना के बीच में एक जॉइंट पेट्रोल हुआ है। उनके जो वॉरशिप्स हैं यहाँ पे उनका जॉइंट पेट्रोल किया गया है। तो ये एक इनडायरेक्टली चाइना की तरफ से क्या है, उसका जो जापान के साथ जो एनमिटी है, ओके, उसका जो जापान के साथ एनमिटी है, ये एक प्रोवोकिंग एक्ट है चाइना की तरफ से, क्योंकि अगर ये यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑपोजिट, आई मीन ऑपोजिट इन सेंटिमेंट टू द सेंटिमेंट ऑफ जापान। ओके, सो ये क्यों है, क्योंकि जापान सिग्निफिकेंटली यूएसए के क्लोज रहा है पहले से ही। ओके, एंड यूएसए हैज़ ए सिग्निफिकेंस प्रेजेंस
यहाँ पे जो यूएसए मिलिट्री है, मिलिट्री बेसिस are present in Japan. And second जो जापान और चाइना के बीच जो डिस्प्यूटेड आइलैंड केसेस हैं, डिस्प्यूटेड आइलैंड केसेस हैं, लाइक हो गया पर्सल आइलैंड and another island I forgot. There are some 1 or 2 island which are Senkaku Island. Another is Senkaku. There are some of the island which are disputed. Senkaku Island is disputed with Japan. So ये चाइना ये करके दिखाना चाह रहा है कि ये जनरली जापान को प्रोवोक करने का काम कर रहा है, ठीक है। एंड इसका जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा या इंडिया का रोल क्या है यहाँ पे, बेसिकली वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि दे वांट ए पीसफुल एशिया पैसिफिक। इनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट रहा है चाइना और जापान का, they said कि they want a peaceful Asia Pacific, so they are doing the patrolling warship. So तो ये इनका मोटिव एक्चुअली नहीं है। अभी एक ग्रुपिंग जो है RIC करके, रसिया, इंडिया एंड चाइना, इसका भी सिग्निफिकेंस लॉस हो रहा है क्योंकि इंडिया is significantly getting closer to the Western powers like USA, which are opposite to Russia. But India is trying to strike a balance between USA and Russia, both superpowers. इंडिया रशिया से भी बहुत सारा आर्म्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है, एंड USA से भी परचेज करता है। बिटवीन India is basically trying to strike a balance between USA and Russia, okay. But इंडिया अभी जैसे ज़्यादा क्लोजर हो रहा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड एंड ऑल, इससे क्या हो रहा है ना, USA एंड इंडिया का ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि रसिया एंड चाइना का क्लोजनेस बढ़ रहा है, ओके। तो इन कि चाइना के साथ तो हमारा पहले से ही उसका रिलेशन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। सो ये चीज़ हो रहा है, ओके। और दिस इज़ द डिप्लोमेसी एंड दिस इज़ द एक्चुअली ब्रेन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज जो रसिया एंड चाइना यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं सुगारू स्ट्रेट में, ओके। तो ये स्ट्रेट आपको याद करना है। एंड इस स्ट्रेट के लिए जापान का जो आइलैंड इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जापान का आइलैंड का नॉर्थ टू साउथ जो उसका ट्रिक है वो है HHSK, ओके, HHSK। इसका मैं एक सेंटेंस बना देता हूँ, मतलब मैंने बना के रखा था। हाय हेलो शाहरुख खान, ये सेंटेंस को आप याद रखिएगा, ओके। ये सेंटेंस को आप याद रखिएगा। अब सेंटेंस के हिसाब से इसका नॉर्थ टू, ये है नॉर्थ टू साउथ का अरेंजमेंट होगा, ओके। तो इस अरेंजमेंट आप पूछ सकता है, आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है उसके बारे में भी पूछ सकता है। यहाँ पे इस एरिया पे जो जो अलग स्टेट्स हैं, ये शुगर स्टेट हो गया, यहाँ पे एक लापेरोज करके स्टेट है, ये भी पूछ सकता है। और दूसरे जो यहाँ पे जो सीज है, ये सी ऑफ जापान हो गया, यहाँ पे बेरिंग सी हो गया, यहाँ पे कारा सी प्रेजेंट है, ये सब सी, ये सब भी आपको मैप में देखना पड़ेगा, ये सब भी आपको पूछ सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, अब मैं आपको बता नहीं सकता, आप मैप में उसको देख लीजिएगा, उस सिटीज़ का लोकेशन या आइलैंड आपको पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। सो दिस इज़ द डिप्लोमेसी, बेसिकली दिस पॉइंट्स यू कैन यूज इट इन मेंस
जो क्यों ये हो रहा है एक्चुअली, व्हाट इज़ द ब्रेन बिहाइंड। एंड ये बेसिकली ये जो मैप का वर्क मैंने किया है, दिस इज़ बेसिकली इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, आप इस सेंटेंस को या ट्रिक को याद रखिएगा, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड बिफोर द एग्ज़ाम आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड उसको बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी ट्रिक ओरिएंटेड वीडियो बनाता रहूँगा जो आपको हेल्प करेगा बिफोर द एग्ज़ाम रिवाइज करने में। एंड शेयर ना भी करो तो चलेगा, तो अगर सब्सक्राइब कर दो तो इट्स एनफ। ओके, थैंक यू।